गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का परम उद्देश्य लेकर के इस समय कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलन चलाने के बाद भी गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कोई कानून अभी तक नहीं बन पाया। हम लोगों ने कुंभ में भी ये मांग की थी। कहते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है। 78 साल से यही चला आ रहा है। इसीलिए कुंभ के माघ की पूर्णिमा को जब कुंभ संपन्न हो रहा था तब हम लोगों ने अंतिम अवसर के रूप में सभी पार्टियों से अनुरोध किया था कि बंद कर दीजिए, कि आप के मन में जो कुछ भी है साफ साफ बता दीजिए कि गाय के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। तो अच्छा हो। हमने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप गाय के पक्ष में हो। आपका विचार अगर गाय के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, तब भी कम से कम हमको बता दें ताकि हम आपके साथ व्यवहार अपना सुनिश्चित कर सकें। अगर आप ये कहेंगे कि हम गाय के पक्ष में नहीं है बल्कि विपक्ष में हैं, तो हम आपके साथ अपने को जोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी साफगोई के लिए, आपकी स्पष्टवादिता के लिए आपका अभिनंदन जरूर करेंगे कि कम से कम साफ साफ कह तो रहा है जो इसके मन में। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप जैसे 78 साल से देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को भ्रम में डाल करके राज करते चले आ रहे हैं, वैसा ही आप आगे भी करने वाले हैं। ऐसा अनुमान, ऐसी अवधारणा हम निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधुओं, 17 मार्च को 33 दिन का समय वो पूरा हो रहा था। हमने कार्यक्रम बनाया था कि हम पूरे दिन दिल्ली में सवेरे से लेकर के शाम तक बैठ करके अंतिम रूप से हिंदू समाज की ओर से, बहुभक्तों की ओर से प्रतीक्षा करेंगे। कोई न कोई जवाब किसी न किसी पार्टी की तरफ से तो आएगा। लेकिन रामलीला मैदान की अनुमति भी हम लोगों ने ले ली थी और भी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर हमारी जो अनुमति थी उसको लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेकर के निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ नहीं आ सकते। हमने कार्यक्रम को दूसरा स्वरूप दिया कि कोई बात नहीं, आप बैठने नहीं देंगे तो हम चलते हुए प्रतीक्षा कर लेंगे दिल्ली में रह करके, और चलते हुए जब प्रतीक्षा करेंगे तो हर पार्टी के दफ्तर के सामने से ही गाड़ी गुजरेगी, तो वहाँ रुक करके जरा पूछ भी लेंगे कि भाई आप बताओ क्या है आपके मन में। तो उसके लिए हम 17 मार्च को सवेरे निकले। रास्ते में बड़ी बड़ी ट्रक गाड़ियां ला करके खड़ी कर दी गई खाली, और ड्राइवर गायब हो गए चारों तरफ से। बीच रास्ते हमको रोक दिया गया, हमारी गाड़ी को बीच में करके। बहुत सारी पुलिस आ गई और वो कहती थी आप आगे नहीं जा सकते हैं। हम पूछते थे क्यों नहीं जा सकते हैं, तो कुछ उनके पास जवाब नहीं होता। इसी तरह से लंबा चला। हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं बैठ के प्रतीक्षा ही करना था। अगर आप दिल्ली की सड़क पे हमको रोक देते हैं, हम सड़क पे बैठ के प्रतीक्षा कर लेंगे। इस तरह से 2-3 घंटे चला। 3 घंटे के बाद फिर आप पत्रकार बंधु वहाँ जहाँ हम थे वहीं आने लगे। बात आगे जाने लगी कि शंकराचार्य जी को बीच सड़क में 3 घंटे से रोका गया है। फिर उन लोगों ने जो भी विचार किया हो, फिर उनके अधिकारी हमारे पास आए। उन्होंने कहा आप जहाँ जाना चाहते हैं बताइए, हम आपको लेके चल रहे हैं। हमने कहा हमको हर स्थापित बड़ी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर जाना है, उनसे पूछना है कि गाय के बारे में आप साफ साफ बताओ क्या है तुम्हारे मन में। तो वो हमको लेकर के गए। कम्युनिस्ट पार्टियों के दरवाजे भी हम गए, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी गए, समाजवादी पार्टी के दरवाजे भी गए, और आम आदमी पार्टी के दरवाजे भी गए। कई पार्टियों के दरवाजे पे जा करके हमने पूछा। अब कार्यालय में तो कार्यालय के प्रभारी लोग रहते हैं, वो अंतिम रूप से कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थे। वो यही कहते थे कि आपकी बात हम अपने बड़े नेता तक पहुंचाएंगे और वहां से जो जवाब आएगा आपको वापस बताएंगे। हमने कहा ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर भी हम जा रहे थे, लेकिन 100 मीटर दूर पुलिस बैरिकेडिंग करके हमको रोक दिया गया। कार्यालय के सामने भी हमको जाने नहीं दिया गया। हमने वहीं से अपनी बात उनको कही और कहा कि हम प्रतीक्षा करेंगे। लंबे समय तक हमने प्रतीक्षा की,
लेकिन इसके बाद भी किसी भी पार्टी की ओर से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे भाजपा, किसी भी पार्टी ने ये लौट करके हमको नहीं बताया कि हम गाय के साथ हैं या नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये साफ हो गया हिंदू समाज के सामने कि कोई भी पार्टी साफ साफ इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हर पार्टी के मन में ये बात है कि जैसे 78 साल हम